से कम उस पुरानी सासू के पैर तो छू लो। अब वो रिटायर हो रही है, तुम ज्वाइन कर रही हो। पैर छू लो, कह दो सासू जी धन्य हो, अच्छा आपने घर बनाया। जो अच्छा ना लगे तो खुद बना लो, कौन मना किया तुम। मेरे गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही, कहा मैं जो आश्रम बनाया हूं ये 70 साल पुराना आश्रम है, आपको पसंद ना आए तो दूसरा बना लो। तो मैं उसी में 34 साल से रह रहा हूँ, मुझे 34 साल हुए संन्यास में, तो मैं नहीं बनाया। तो गुरु जी ने कहा अच्छा तुम्हें चलो इसमें पसंद है लेकिन फिर भी बनाओ। बोले बनाओ, हमारे जीते जी एक बना के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है बना देंगे। तो मैं 5 साल से बना रहा हूँ, वो बन ही नहीं पाया। और गुरु जी जो बनाए हैं उसी में रहता हूँ। मैं गुरु को धन्यवाद देता हूँ। न ईंट का रेट मुझे मालूम, न मोरंग, न सीमेंट, न छड़, और न मुझे मालूम है कहाँ से दूध आता, कौन भैंस बच्चा दी है कि भैंस ने भैंस दिया है। हमको दूध मिल जाता, वहाँ जाता हूँ, चना चबाने को मिल जाता है, सब्जी खाने को मिल जाती है, सोने के लिए कमरा मिल जाता है। इससे बड़ा और गुरु मुझे आत्मज्ञान भी दिया, कल्याण भी किया, मुझे जीवन जीने का ढंग सिखाया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार बलिहार होना चाहिए, उनके चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। कितने शिष्यों को देखा जाता है गुरु की ही निंदा करते रहते, इतने चंडाल खोपड़ी है, वहीं दूध पीता है, वहीं मलाई खाता है, और वहीं पर खूब रजाई गद्दे फाड़ता है। और उसके बाद कहता है गुरुजी कुछ कर नहीं पाए। तो उससे मैं पूछता तूने क्या किया? बोले हमने 7 रजाई फाड़ी, ये कोई कम किया का? चोर कहीं का। कुछ ढेर नहीं लगा सकते, नहीं, बुद्धि नाम की चीज नहीं, रजाई रखने का कल नहीं। गिलास रखते हैं तो वो लुढ़क के गिर जाता है, अंग्रेजी में बात करते, हिंदी मालूम नहीं। कभी गुरु से नाराज मत हो, माँ बाप से नाराज मत हो, सास ससुर से गुस्सा मत हो। जो दिया जो मिला अच्छा है। अगर आपकी माँ बाप कहते हैं मैं जमीन तुमको नहीं दूंगा, तो डबल पैर छू लो, कह दो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। अब मुझे अपनी शक्ति दिखाने का वक्त आया है, कुछ मत दीजिए। आपने इतना सुंदर शरीर जन्म दे दिया, बचपन में हम कमजोर थे, लाचार थे, दूध पिलाकर बड़ा कर दिया, अब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालिए, सब हो जाए। रामचंद्र जी वनवास गए, लक्ष्मण साथ में गए, सीता जी गई, संकट बहुत आए, लेकिन अयोध्या से भरत से मदद नहीं मांगा, सूचना नहीं पहुंचाई कि थोड़ा सेना भेज दो, टुकड़ी भेज दो, यहां युद्ध करना। अरे कितने अपमान की बात है। अगर हमारे में शक्ति है तो वन के अंदर ही सेना नई बन जाएगी, और वन के अंदर ही हम विजय प्राप्त करेंगे। अयोध्या की मदद की जरूरत नहीं है, राम भगवान ने करके दिखा दिया। कितने लोग रोते चिल्लाते घूमत रहते हैं कि हमारे पिताजी हमका कुछ नहीं दीने, हमारी सासू सब जेठानी के दे दीने, हमका नहीं दीने। अरे जो बचा वो भी उसे दे दो, बेईमानों को छोड़ो, काम खत्म करो, निकलो वहां से, देखो तुम कितना अच्छा उन्नति करोगे। ये कचड़े लफड़े पचड़े में कहाँ फंसे हुए? तुम अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचानते हो? तुम बुराइयों में मत फंसो, गलतियां मत करो, अच्छी संगत में रहो, ज्ञान सुनो और आलस्य मत करो, इंद्रियों को बस में रखो। तुम जंगल में मंगल कर सकते हो। तांडव वन को भी पांडवों ने हस्तिनापुर से अच्छा राजमहल बना दिया। ये सब आपके अंदर शक्ति छिपी हुई है। भाई भाई में बंटवारा हो, 2-4 10 हजार के लिए, थोड़ी चीज के लिए मारपीट कत्ल कुतल, ये सब फालतू काम है, छोड़ दो बेईमानों के लिए। अब कोई बहुत ही तुमको परेशान कर रहा है तो उससे मुकदमेबाजी भी करो, हिम्मत रखो, डरो मत, रो मत, केस लड़ो, न्यायालय में लड़ो, उसको हराओ, अपनी प्रॉपर्टी बचाओ, डरना भी नहीं चाहिए। और न्यायालय में केस नहीं लड़ोगे तो आखिर वकील लोग क्या खाएंगे बेचारे? वो भी तो आस लेकर बैठे कि मेरे को भी प्रभु कुछ देना, तो वहाँ भी थोड़ा माल पहुँचना चाहिए। हाँ। लेकिन कभी भी अपने घर में कोलाहल मत मचाइए, शोक भवन घर को मत बनाइए, कोप भवन भी मत बनाइए, घर को शांति भवन बनाइए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी। घर में मंगल भवन चाहते हो, 24 घंटे में एक बार आधे घंटे के लिए बैठ करके भजन गाइए। सुर हो ना हो लेकिन फिर भी भजन गाइए। सास बहू साथ साथ, बाप बेटे साथ साथ, पति पत्नी साथ साथ, देवरानी जेठानी साथ साथ। हो सके तो मंजीरा भी बजाइए, हो सके थोड़ा ढोल भी बजाइए, तबला, हो सके तो हारमोनियम पेटी बजाइए और गाइए। 2-4 भजन गाइए, 10-20 चौपाई गाइए, फिर देखना आपके घर का माहौल कितना चेंज हो रहा है, बहुत बदल जाएगा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल बोलो भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत सुंदर बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। तुम लोग भी गाओ, बोलो। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी। आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी, आए शरण अब गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपके घर का अमंगल दूर हो और आपका घर, आपका भवन मंगल भवन बने। तो मैं 5 बातें बता रहा था जो धनवान बनना चाहते हैं उनके लिए 5 बातें। नंबर 1, जिनकी इंद्रियां बस में रहती है, जिनका मन नियंत्रण में रहता है। धृत दंडम विकारिषु, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देते हैं, गलती करने वालों को जो उचित दंड देते हैं वे लोग। पारिच्छिकारिणम, जो सोच परख करके कार्य करते हैं, सोच विचार कर कार्य करते हैं। पारिच्छिकारिणम, जल्दबाजी में नहीं करते हैं, खूब सोच विचार कर लेते हैं, परख लेते हैं, टटोल लेते हैं, तब डिसीजन लेते हैं वे लोग। और फिर कहते हैं कि धृत दंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम, जिनके पास में अत्यंत धैर्य है। धैर्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य का धैर्य टूट जाता है तो उसकी सारी शक्तियां कमजोर होने लग जाती हैं। जिसके पास में धैर्य नहीं है उसकी विजय भी पराजय में बदलने लग जाती है। तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा लदा हुआ है, 20 लाख का कर्जा है, लोन लिया है तुमने, लेकिन यदि धैर्य है तो कर्जा आपको दुखी नहीं कर पाएगा।
और धीरे धीरे वो कर्जा खत्म हो जाएगा और कर्जदार बच जाएगा। यदि धैर्य नहीं है तो कर्जदार मर जाएगा और कर्ज बच जाएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा, टेंशन में आ जाओगे। ये जो लोगों का हार्ट अटैक होता है ना, ये ज्यादा सब धैर्यहीन लोग हैं, धीरज नहीं इनके पास, और बहुत दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। धैर्य तुम्हारा मित्र है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर रखिए चारी। धैर्य मित्र और नारी और धर्म, ये चार की परीक्षा आपत्तिकाल में होती है। तुम सुखी हो, संपन्न हो, तो आपकी पत्नी आपके साथ है, तब तो उसका नाम पत्नी है। लेकिन तुम दुखी हो और तुम गरीब हो गए, दिवाला निकल गया और तुम बीमार हो, तो भी जब पत्नी तुम्हारा साथ निभाती है, वो पत्नी फिर धर्म पत्नी कहलाती है, जो संकट में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। और धीरज, जब कोई आपत्ति आती है तब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। ऐसे तो सभी कहते हैं मैं बहुत साहसी हूँ, बहुत धैर्यवान हूँ, लेकिन नहीं, जब कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, उस समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। तब तुम कितना टिकोगे, विचलित होगे कि नहीं होगे। जिस समय तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई हो, माँ हॉस्पिटल में भर्ती हो, भाई का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ हो, बेटा फेल हो गया हो और बहन बीमार पड़ी हो और तुम अकेले सब देखने वाले हो, उस समय तुम्हारी विकट धैर्य की परीक्षा है, जिसमें तुम चुनाव भी हार गए हो। चारों तरफ से तुम घिर गए हो संकट के बादलों में। बादल कितना ही सूरज को घेर ले, लेकिन एक दिन बादल को फटना पड़ता है, हटना पड़ता है और सूरज चमक कर रहता है। आप सूरज बनो, ये विपत्तियों के बादलों को फाड़ दो, एक दिन चमकोगे आप। घबराया मत करो। और जिसके घर में प्रेम होता है, उस घर के लोग कभी भी विचलित नहीं होते। पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, देवरानी जेठानी में प्रेम, सास बहू में प्रेम, परस्पर का प्रेम, परस्पर की एकता, परस्पर का संगठन बड़ी से बड़ी आपत्ति से भी तुमको पार कर देता है। इसलिए परस्पर थोड़ा प्रेम रखिए। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, उसी कहानी के बाद विराम दे दूंगा। एक कबूतरों का झुंड था, कबूतरों का झुंड। उस कबूतर के झुंड में एक मुखिया कबूतर था, जिसका नाम चित्रग्रीव था। तो सभी कबूतर दाना चुगने के लिए एक मैदान में उतर जाते हैं, झुंड के झुंड। बहेलिया आता है और जाल फेंक देता है, जाल में फंस जाते हैं। तो सभी कबूतर भागने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते, सब डर जाते, घबरा जाते, निकलो भागो क्या करें। तो सभी पंख फड़फड़ाने लगे, पंजा चलाने लगे, तड़फड़ाने लगे। तो जो चित्रग्रीव कबूतर था, कबूतरों के झुंड का मुखिया, उसने कहा प्लीज साइलेंट, इंग्लिश बोलता था, हिंदी में नहीं कृपया शांत रहें, तड़फड़ाइए मत, पंख फड़फड़ाइए मत, चुप रहिए। तो सब शांत हो गए। तो सब कबूतरों ने कहा कि मेरे मुखिया, हम शांत रहेंगे, ये आप कह रहे हो जो ना, तब तक तो बहेली आएगा पकड़ लेगा। बोले नहीं, मैं बताऊंगा वो करना, संगठन में रहो। मैं जब कहूंगा सब एक साथ ऊपर उड़ो तो उड़ जाना, तो इस जाल को लेकर उड़ जाओ सब लोग, इधर उधर मत भागो, ऊपर उड़ो। फिर मैं बोलूंगा कि सब नीचे उतरो तो नीचे उतर जाना, बोलूंगा मैं चारों तरफ भाग जाओ तो चारों तरफ भाग जाना। तो जाल हवा में आकाश में टंग जाएगा, तुम नीचे निकल जाओगे, फिर जाल नीचे गिर जाएगा, तुम बच जाओगे। ये करना।
कितने बड़े आप संकट में हैं, लेकिन आपके घर में, आपके आश्रम में, आपकी संस्था में, आपकी पार्टी में कोई एक भी व्यक्ति यदि विशेष बुद्धिमान है और उसकी बात मानने के लिए सब लोग तैयार हैं, तो वो संकट से पार हो सकते हैं। बात मानना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापते रहते हैं, वहाँ डिस्टर्ब बहुत होता है। चित्रगृह कबूतरों का जो मुखिया है, उसने कहा कि मेरे भाइयों सब एक साथ ऊपर उड़ जाओ। एक साथ उठे सब, तो जाल को भी उड़ा ले गए। बोले सब नीचे उतर जाओ, सट से नीचे उतरी। बोले चारों तरफ भाग जाओ, चारों तरफ भाग गए। जाल आकाश में उड़ रहा है और कबूतर सब बचकर निकल गए। बहेलिया पीछे से लंबा बांस लेकर दौड़ाता है। बहेलिया का मन टूट जाता कि सैकड़ों कबूतर फंस गए थे लेकिन नहीं पकड़ पाए। याद रखना, समस्या के जाल से बाहर निकलने के लिए, संकट के जाल से बाहर निकलने के लिए, बीमारी के जाल से बाहर निकलने के लिए कोई समझदार बुद्धिमान मार्गदर्शक की सलाह से काम कीजिए, तो दुनिया के हर जाल से तुम बाहर निकल जाओगे। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है। वाह वाह, ये 5 बातें, वश्यात्मानम जितात्मानम दृदंडम विकार सुपारिच कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। श्री माने लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी जी उनकी बहुत सेवा करती है, जिसमें ये 5 बातें होती हैं। और सीधा फार्मूला लेना है, दरिद्र को भगाना है। जिनके घर में दरिद्र आ गया तो दारिद्र्य नाशनम दानम, आप दान कीजिए तो दरिद्र नष्ट हो जाएगा। दान देना शुरू कर दो। गौ सेवा के लिए दान करो, मंदिर के लिए दान करो, धर्मशाला के लिए दान करो, अन्न क्षेत्र भंडारा के लिए दान करो, कुंभ मेला में दान करो। जितनी औकात, जितनी क्षमता उतना दान करो। देखिए, दान तुम्हारा बहुत बड़ा धनवान बनाने का काम करेगा। ये बिल्कुल जांचा परखा फार्मूला है। दान में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए दान करना चाहिए। गरीबों के लिए भी दान करो, कपड़े भी दान करो, रक्त दान करो, समय दान करो, श्रम दान करो, अन्न दान करो, धन दान करो, सामान दान करो, गौ दान करो, गाय भी दान कर दो। दान करने से तुम्हारी उन्नति होगी। कैसे होगी? क्योंकि जो दान करता है, कौन करता है? जो लोभ को मार पाता है वही दान कर पाता है। लालच कुछ किसी को देने नहीं देता है, और लालच जो है पाप का बाप है, और पाप का बाप तुम्हारे साथ है तो पापी तुमको बनाता है। तो पापी को कहाँ कुछ मिलने वाला, पापी तो दरिद्री हो जाएगा। इसलिए पाप के बाप को पहले मारो। तो पाप का बाप है लोभ, और लोभ को कैसे मारोगे? लोभ को दान से मारोगे। दान करोगे, लोभ मर जाएगा। इसलिए लोग दान करना बहुत कठिन काम है। दान की निंदा भी लोग बहुत करते हैं। निंदा करते हैं कि अरे हमारे से मांगने आए थे, चंदा मांगने आए। क्यों मांगने आए? हम क्यों दें? इंग्लिश बोलते हैं, क्यों दें? तुम्हारा जब चोर चुरा ले जाएंगे तो क्यों चोरी होने दिया तुमने? क्यों म्यों मगर वगर मत कर, दे दे। वे लोग महान हैं जो बहुत बड़े कार्य के लिए 10 करोड़ का मंदिर बन रहा है, उसके लिए चंदा मांगने आए हैं। कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगा है। आज उस मंदिर के लिए वे आपसे सहयोग लेने आए हैं। और देखने में लगता है वो मांगने आए, मांगने नहीं, वे तुमको पुण्यात्मा बनाने का अवसर देने के लिए आए।
कि आप भी इस पुण्य को लूट लो, थोड़ा आपका भी योगदान हो जाए और आपको भी पुण्य मिल जाए। पुण्य लूटना चाहिए। और जो भी अपने से संभव हो सके मंदिर बनाने में भी दान कर दीजिए। आश्रम बन रहा हो वहाँ दान करो। लेकिन ये भी मैं कहूँगा, मंदिर बने तो मंदिर को सबके पैसे से अगर बना है तो सबके लिए उसका द्वार खुला रहना चाहिए। फिर वहाँ नाटक मत करो, बपौती बनाकर मत बैठो। आश्रम बनाया है तो आश्रम में बहुत लोगों का पैसा लगा है, तो सबके कल्याण के लिए आश्रम होना चाहिए। आश्रम को घर मत बनाओ, मंदिर को घर मत बनाओ। घर को मंदिर बना दो, बहुत पुण्य होगा। लेकिन अगर मंदिर को घर बना दोगे तो बहुत पाप हो जाएगा। कितने पुजारियों ने मंदिर को घर बना लिया है और कितने महंतों ने आश्रम को अपना घर बना लिया है। 2-2, 3-3 पत्नी ले आए हैं और उसी में रहते हैं, कचकच मचा रखा है। आश्रम की सत्यानाश मार दी और पूरा मूर्ख है, भालू बना बैठा है। कोई बोले तो अंगार बरसाता है और किसी को आने नहीं देता है। आप अपने घर को आश्रम का स्वरूप दीजिए, घर को मंदिर का रूप दीजिए। लेकिन मंदिर को मंदिर रहने दो, आश्रम को आश्रम रहने दो। जो सार्वजनिक कल्याण के केंद्र हैं उनको अपना घर घूरा मत बनाइए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। आश्रमों की संपत्ति पर कब्जा मत करिए। कितने साधुओं को मार डाला बेईमानों ने। उनके आश्रम में 10-20 एकड़ जगह थी, उस पर कब्जा कर लिया चुट्टा लोगों ने। और जब छोड़ने को कहा तो महात्मा का ही मोक्ष कर दिया। महात्मा जी मर गए। अब महात्मा जी मर गए बेचारे, ये सब क्या कर रहे हो तुम? फिर भगवान कहते हो भगवान हमको देखते रहना। भगवान तेरे बाप को भी देखे और तेरे को भी देख रहे। इतना चोर कहीं का, लोभी, ये आश्रम की जमीन पर कब्जा किए है, मंदिर की जमीन पर कब्जा किए है। वो मंदिर की जमीन की आमदनी मंदिर में लगनी चाहिए, वहाँ धर्मशाला बनना चाहिए। उस आमदनी से भंडारा होना चाहिए, दर्शन करने लोग आए उनको हलवा बंटना चाहिए। ये मंदिर की प्रॉपर्टी तुम्हारे खाने उड़ाने के लिए है। ये कितना बड़ा पाप का काम कर रहे हो। मंदिर में दे न सको तो लेने का आपका हक नहीं है। मंदिर से आश्रम में दान न कर सको तो आश्रम की जमीन पर कब्जा करके ये गुंडागर्दी मचाने का आपका धर्म नहीं है। देना चाहिए वहाँ। अभी कल मेरे पास एक सज्जन आए, बोले 45 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा एक प्लाट है, मैं उसमें मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो गुरुदेव आप ले लो उसको बना दो। तो मैंने कहा मेरे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि 45 और 50 में तो हमारा ट्रक ही नहीं खड़ा हो पाएगा। एक तो 25 गाड़ियां हैं, उसमें कहाँ खड़ी होंगी। तो ये तो मेरे लायक है नहीं, आप बना लो। बोले वहाँ लोग घर बना देंगे, हम कमज़ोर हैं, हम मंदिर के लिए रखे हैं। तो हमने कहा वहीं एक कमेटी गठित कर दो, आप लोगों को जोड़ लो, धर्म की रक्षा करो। और मंदिर हिंदू धर्म की शान है, सिंधी धर्म की शान है, जैन धर्म की शान है। और ये भी याद रखना, ये तो धर्म वरम सब अलग। हिंदुस्तान में अगर मंदिर चमक रहे हैं तो समझ लीजिए ये हिंदुस्तान की पहचान चमक रही है, पहचान चमक रही है। बहुत प्रोग्राम में किया हूँ, 20-25 दिनों से यही देख रहा था मैं, कहीं बादल कहीं कुछ। लेकिन उमरिया में न जाने क्या हुआ है, बिल्कुल चमक रहा है मौसम सा, बहुत अच्छा है। और कौशल ने कहा था मेरे गुरुवर आएंगे, जिस दिन प्रवचन शुरू होगा मौसम चमकेगा, कुछ नहीं होगा गड़बड़ कुछ। बहुत बड़ी बात है। अब ये प्रकृति के साथ मुझे दांव पे लगा दिया उन्होंने। प्रकृति ने भी मेरी लाज बचा ली, नहीं पानी बरसता तो कहते कि गुरुवर मेरा कमजोर है, लाज बच गई। किसी घर में एक लड़का भाग गया था, महीना भर नहीं आया,
तो उस लड़के के माँ बाप ने कहा आज अगर मेरा पक्का गुरु है सच्चा, मेरे पर दांव लगा दिया, तो बोले आज 5 बजे शाम तक जरूर मेरा लड़का आ जाएगा। अब मुझे पता भी नहीं वो दांव पे लगा दिया। वो लड़का 4:45 पर आ गया, मेरी इज्जत बच गई। एक स्त्री का पति बीमार हुआ, हार्ट अटैक का ऑपरेशन, डॉक्टरों ने कहा बचना मुश्किल है लेकिन ऑपरेशन कर देता हूं। तो वो बैठ गई गेट पर, जहां ऑपरेशन हो रहा था उसी के बाहर गेट पर हाथ जोड़ के बोले मेरे गुरुदेव असंग देव, मेरे पति को बचा लेना, जिंदा ही निकलना चाहिए, मरा न निकले। अब मुझे पता भी नहीं। बोली वे सच्चे गुरु होंगे अगर आप तो जिंदा पति निकलेगा। तो वो निकल आया, जिंदा बच गया और एक पुत्र का जन्म भी हुआ बाद को। अब वो तीनों दर्शन करने आते हैं, कहते हैं कि वास्तव में गुरुदेव एडवोकेट थे, वकील थे। और वास्तव में यदि आपका गुरु तपस्वी है, सच्चा तप किया है उसने, तो आपकी मनोकामना भी पूरी कर देता है। श्रद्धा से अगर उसका नाम याद करते हो, आस्था के साथ उसका स्मरण करते हो, तो आपको उसका सहारा काम आ जाता है। मैं बहुत बार कुछ ऐसे कष्ट में आया तो मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, हे क्षमा देव, मेरे को और तो कोई कष्ट नहीं आया, एक ही कष्ट आता है, वो मंच पर ही आता है प्रवचन में। कभी कभी रात को ज़्यादा जब कार्यक्रम पधरौनी हो जाते, जागना पड़ता है, तो मुझे मंच पर नींद आती है, यहाँ ब्यास गाती, क्योंकि बहुत जागा हो तो निद्रा आती। जब निद्रा आती है तो मैं क्षमा देव को याद करता हूँ, हे क्षमा देव, क्योंकि नींद में प्रवचन तो नहीं होगा, कृपा करना आज का प्रवचन बिगड़ने ना पाए, बहुत जागा हूँ, उस दिन का प्रवचन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि मेरे सामने ये प्रवचन की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आस लेकर आते हैं, प्यास लेकर आते हैं, तो कम से कम गुरुदेव क्वालिटी का प्रवचन तो सुनाइए, जो आपके काम की बातें कुछ हो। तो गुरु के प्रति निष्ठा रखो। एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य मान करके, चरण छू करके बाण विद्या सीखी थी। पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर का धनुर्धारी एकलव्य बना था। तुम्हारी श्रद्धा से सब घटित हो जाता है, इसलिए आपकी श्रद्धा बहुत बड़ी होनी चाहिए। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरिड अधिगच्छति। श्रद्धावान बनो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते। धन्यवाद है उनको जो उठकर नहीं जाते हैं, आशीर्वाद है उनको जो उठ जाते हैं लेकिन कहने से फिर बैठ जाते हैं। क्या बात है, आशीर्वाद पा गए, उठे तो बैठे, इसलिए जाना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं। मैं जैसे बैठा हूं आप भी बैठे रहा करो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। घर में यदि सुख शांति चाहते हो, एक काम करना, थोड़ी देर घर में सुबह सुबह ध्यान भी करना 5 मिनट का। वो ध्यान तुम्हें आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान करेगा।
स्वयं को रीडिंग करने का वो अवसर होगा। ध्यान, अंतर ध्यान करिए और स्वाध्याय कीजिए। धार्मिक ज्ञान की किताबों का अध्ययन कीजिए। इस मंडप में भी साहित्य केंद्र आया है, वहां से आप छोटी छोटी बड़ी बड़ी किताबें खरीद लीजिए और वे किताबें पढ़िए, लेटे लेटे बिस्तर पर पढ़िए। जीने की राह पुस्तक है, बरसे कंबल भीजे पानी पुस्तक है। कंबल बरस रहा पानी भीग रहा, ऐसी पुस्तक का नाम है। सुख की खोज है, भजनावली, जितने भजन गाता हूँ सब भजन भी है उसमें। उससे आपका मन सहनशील बनेगा, क्रोध कम हो जाएगा। पेन ड्राइव लीजिए, 100 घंटे के प्रवचन सुनिए। किचन में भोजन बनाइए, मोबाइल से प्रवचन चला दीजिए, सुनते रहिए। बर्तन मांजते रहिए, सुनते रहिए। मेरा सत्संग मुकेश कुशवाहा करवा रहे थे, बड़े श्रद्धा से, सोयत कला, आगर जिले में, मध्य प्रदेश। तो वहाँ बहुत से भक्त गुरुदीक्षा लेने आए, 250 लोगों ने गुरुदीक्षा लिया। उसमें एक माता जी कह रही थी, हम खेत में काम करते हैं तो आपका प्रवचन चालू कर देते हैं, मोबाइल यहाँ जेब में रहता है और सुनते रहते हो। जब तुम हंसते हो हम भी हंस लेते हो, काम करते रहता है। बोले केवल आपके प्रवचन के लिए मोबाइल मैंने लिया है और कुछ इसमें मैं नहीं जानती हूँ। और गुरुजी जब से प्रवचन सुनती हूँ तब से मुझे दुख नहीं होता है, बस खुश रहती हूँ। मेरा बेटा बोलता है, माँ बहुत खुश रहती। क्या बात? बोला खुश रहना है तो संगदेव का प्रवचन सुनो बेटा, बहुत खुश रहोगे। बोले आप हर 5 मिनट में बहुत जोर से हंसते हो, ठहाका लगा देते हो। और मैं इसीलिए हंसता हूँ ताकि दुनिया के लोग टेंशन में फंसे हैं, वो भी मेरे हंसने के साथ हंस लें तो उनकी टेंशन कम हो जाए, इसलिए हंसता हूँ। अपने घर में विशेष शांति के लिए दिव्य महान पुरुषों के चित्र भी लगाइए, उससे अला बला का प्रभाव भी खत्म होता है। और उन दिव्य महान पुरुषों का दर्शन करने से अपना मन जो है प्रमुदित रहता है, खुश रहता है और आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और अपने घर में एक काम कीजिए, द्वार पर रंगोली रोज बनाइए। ये बेटियां घर के द्वार पर सफाई करके रंगोली सुबह सुबह बना दिया करो। सूरज निकलते समय जिसके घर के द्वार के सामने सफाई करके रंगोली बनाई जाती है, उसके घर में लक्ष्मी जब सूरज निकलता है उसी समय प्रवेश कर जाती है। उस घर में फिर दरिद्र नहीं रहता है। रंगोली बनी। और सूर्यास्त के पहले पहले जिसमें के घर में घर द्वार की सफाई होकर, बर्तनों की सफाई होकर, सब चमाचम झाड़ू पोछा लग करके और द्वार पर एक दीपक जलाकर रख दिया जाता है उसी रंगोली में। उस घर में कभी भी दरिद्र का अंधेरा नहीं आता है, वहाँ हमेशा लक्ष्मी प्रकाशित रहती है। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाश्री प्रिक वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा।